बीजेपी का काम है केवल नाम बदलना। अखिलेश यादव के कामों के ऊपर अपना नाम लगा के, पोस्टर लगा के अपना काम बताते हैं। इसलिए इनसे बड़ी झूठी भ्रष्ट जनता पार्टी, झूठी जुमला पार्टी, इनका ये सबसे बड़ा महत्व है। योगी जी जब भाई आप जानते हैं फूंक मार लेते हैं 4 बजे, तो उन्हें लगता है कि एरोप्लेन से पूरा विकास हो जा रहा है, इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। 58,000 की जो बीजेपी लालीपाप दे रही है, चुनाव के पहले तक भर्ती नहीं होगा, वो रोजगार सेवकों का मानदेय नहीं दे पा रही है, आंगनबाड़ी के लोगों को भी मानदेय नहीं दे पा रहे। झूठे वादे, ऐसे 15 लाख के वादे उनके थे, इसलिए उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। मैंने जगह पर देखा था कि कह रहे थे कि एक मोटी हाथी थी पहले, मतलब कोई ऐसे, मुझे तो नाम तो नहीं पता, लेकिन लोग ऐसे बोल रहे थे। मोटी हाथी कौन होगी मुझे नहीं पता, बताइए आप लोगों को। वही मोटी हाथी बीजेपी की मंत्री है इस समय, स्मृति ईरानी, जो सिलेंडर लेके गांव-गांव में घूमती थी, अभी सिलेंडर लेके नहीं घूम रही है। सिलेंडर 400 रुपये में बताइए कि और ये बताइए, जो हमारी बीजेपी सरकार थी वो तो बहुत सारी वादाएं की थी कि मतलब मैं आऊँगा, कमजोर वो करूँगा। एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल मैं को पूछना चाहूँगा, इसमें से किसको 15 लाख रुपए मिला? वो ये यहाँ पर जो 15 लाख रुपए जिसको मिला, कोई याद रख सकता है? आप भी बता सकते हैं किसको 15 लाख रुपए मिला? क्योंकि आप हमेशा जान रहे जुमले वाली पार्टी है, हमेशा झूठ फेंकू बाबा हमेशा फेंकते रहता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जीडीवी न्यूज़। मैं लाइव कवरेज कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, आज के दिन रैली निकाली गई है जो कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कहा गया है, किसी का जन्मदिन के उत्सव पर निकाली गई है। ये तो मुझे भी नहीं पता, बताएंगे, ये खुद ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सपा के युवा नेता, जिनका नाम क्या है, वो अपना नाम भी बताएंगे। और अपना नाम बताएं सबसे पहले। जी, अजीत यादव पप्पी, लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष, जनपद भदोही। आज ये बताइए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियाँ निकाली गई हैं, ऐसा क्यों? मतलब जी, हमारे समाजवादी पार्टी के छोटे लोहिया के नाम से विख्यात पंडित जिनेश्वर मिश्र की जन्मतिथि है। उसके उपलक्ष्य में आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर साइकिल रैली के माध्यम से समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में यहाँ बने उत्तर प्रदेश में। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी लोहिया थे जो उनके जन्मेश्वर मिश्रा जी, उनके जन्मदिन के उत्सव पर यह रैली निकाली गई है। इनसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि 2022 में क्या वाकई में अखिलेश यादव जी की लहर है? जी, जिस तरह से परिवर्तन चल रहा है, आप देख लें, समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में आज कार्यक्रम था। अगर न्यूज़ वाले चला दें तो वास्तव में बीजेपी इसके आसपास कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन मीडिया के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों को आज भी दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, समाजवादी विचारधारा को आप देख रहे हैं स्वयं कितनी भीड़ है, इसलिए जो लहर चल रही, परिवर्तन की लहर चल रही, समाजवादी पार्टी की सरकार निश्चित है 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी, अभी आपने बीजेपी बोला, बीजेपी तो अभी यहाँ पर वैकेंसी भी निकाली हुई है, अभी 60,000 भर्तियाँ करा रही है गाँव में, जो हैं सहायक के लोगों की उनकी भर्तियाँ कराई, इसके बाद टीचर की भर्ती कराई है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब 58,000 की जो बीजेपी लालीपाप दे रही है, चुनाव के पहले तक भर्ती नहीं होगा, वो रोजगार सेवकों का मानदेय नहीं दे पा रही, आंगनबाड़ी के लोगों को भी मानदेय नहीं दे पा रहे। झूठे वादे, ऐसे 15 लाख के वादे उनके थे, इसलिए उनके कहने और करने में बहुत फर्क है। अभी इसके बाद यूपी 8088, इसके बाद टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करने वाली वैकेंसी पे वैकेंसी योगी सरकार निकाल रही है। योगी सरकार की पूरी वैकेंसी कोर्ट में जाके वहीं अपना निस्तारण कर रही है। तो क्या इस वैकेंसी को क्या अखिलेश यादव पूरे कराएंगे? जी, समाजवादी पार्टी चाहे जो भी भर्तियाँ हो, आप देख सकते हैं, इसके पहले चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे जो भी भर्तियाँ रहे, उन्होंने कराने का काम किया है। क्या आप अखिलेश यादव के ऐसे 5 कोई ऐसे काम गिना सकते हैं जो हमारी जनता के हित में हो? जी, अखिलेश यादव जी 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, हमारे यहीं भदोही जनपद में 108 बना है, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आज तक 108 भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चालू करा पाए। आप बात कर रहे हैं, आप देखिए बाबतपुर से लेकर चौरी तक 4 लेन, आप मिर्ज़ापुर से आपके रजपुरा तक 4 लेन देखिए, अखिलेश यादव की देन है। आप भदोही से लेकर दुर्गागंज रोड देख लीजिए, अखिलेश यादव। बीजेपी का एक काम आप बता दीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि जहाँ पर सिलापट जो लगता है वो तो बीजेपी सरकार के जो नेता हैं उनके लगते हैं। बीजेपी का काम है केवल नाम बदलना। अखिलेश यादव के कामों के ऊपर अपना नाम लगा के, पोस्टर लगा के अपना काम बताते हैं, इसलिए इनसे बड़ी झूठी भ्रष्ट जनता पार्टी, झूठी जुमला पार्टी, इनका ये सबसे बड़ा महत्व है।
तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? योगी जी को अगर ढोंगी जी अगर बोले जनता तो फिर योगी जी जब भाई आप जानते हैं फूंक मार लेते हैं 4 बजे तो उन्हें लगता है कि एरोप्लेन से ही पूरा विकास हो जा रहा है, इसलिए उनकी बातों में कोई दम नहीं है। अच्छा ये बात है। तो मतलब योगी जी पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। अभी आपने एक बात बोला कि जो ये सब लेकर के रोड बनवाए, इसके बाद हॉस्पिटल बनवाए, उसका नाम, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर क्या नाम से कुछ परिवर्तन हो सकता है? नहीं, हम लोग अपने काम को ही नाम देते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कामों के आगे अपना सिलापट लगाने का काम, हम अखिलेश समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। हम अपने काम पे ही अपना सिलापट लगाने पर गर्व करते हैं। एक छोटा सा और सवाल, इस सूर्यावा का नाम अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका रख दें या तो फिर हम इंग्लैंड कर दें या तो ऑस्ट्रेलिया कर दें, क्या हमारा ये सूर्यावा ऑस्ट्रेलिया बन सकता है? जी नहीं, अभी आप देख रहे हैं क्योटो शहर, बनारस को क्योटो शहर मोदी जी बना रहे हैं। आपको मालूम है क्योटो शहर बना? वहाँ आप जाएंगे, बारिश होता है तो 5-5 फीट पानी यहाँ लग जाता है। और मैं सुन रहा था कि ये कोरोना महामारी में बहुत सारे मतलब गरीबों की मदद भी किए हैं, उस पर आपका क्या विचार है? समाजवादी सिपाही चाहे जहाँ थे, आप यहीं थे, आप सूर्यावा के अंदर, हमने स्वयं जाके गरीब वनवासी समाज के बीच में हमने राशन देने का काम किया है। लेकिन हमने ट्विटर पढ़ा है कि उसमें जो योगी सरकार है वो दावे करते हैं कि यहाँ पर श्री राम जी की कृपा से सभी लोगों को राशन में मुफ्त में दाल, चीनी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, सामग्रियाँ मिल रही ये हैं। वादे करते हैं, हम आज बता रहे हैं। योगी जी की आज कोई योजना चले हमें तो नहीं मालूम है। अगर गांव में 400 कार्ड हैं तो 30 लोगों को झोला दिया जा रहा है और आम जनमानस झोला लेने लायक नहीं है। केवल 30 लोग गरीब दिख रहे हैं उनके पूरे ग्राम सभा के अंदर। चलिए यहाँ पर कुछ लोग और सपा के कार्यकर्ता लोग बैठे हैं, उनसे बात कराते हैं। जी अपना नाम बताइए। अच्छे लाल सरोज, आपका घर कहाँ पर है? यही सूर्यावा है, छतरी। आप देखने से लग रहा है बहुत मतलब कट्टर समाजवादी हैं, लोहिया वाहिनी की। तो आप थोड़ा सा बताइए अखिलेश यादव जी, मुझे 5 ऐसी क्वालिटी बता दीजिए। बहुत से 5 काहे कर रहे हैं, पूरे अच्छा। प्रदेश में देखिए बहुत से ऐसे क्वालिटी हैं। क्वालिटी सब पूरा युवा मानता है नेता। और जो आप पूरा रैली भारत निकाले थे मानता है। आज, ये रैली किस मामले को लेकर, किस बात को लेकर निकाला आज गया है? हमारे समाजवादी पार्टी के पंडित जनेश्वर मिश्र का जो है कि जन्मदिन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देश पे हम लोगों ने, सारे समाजवादियों ने जगह जगह ऐसी रैली निकाले हैं, अपने लोगों को जगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बढ़ती महंगाई को लेकर इसके बाद हमारे जिले में लगातार बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप लोग क्या राय देंगे? आप भदोही मैं सीधा सपा नेता से जोड़ना चाहता हूँ जो कि युवा जी नेता है। अभी हम बता दें आपको, भदोही नगर में हमारे एक समाजवादी युवा सभा के पूर्व जिला महासचिव थे, उनकी बहन की हत्या ससुराल वालों ने कर दिया। हम लोगों ने एसपी के माध्यम से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1 लोगों की गिरफ्तारी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा बहन बेटियों, गरीब, अन्याय, अत्याचारों के साथ है, अत्याचारों के खिलाफ है। हर समय हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? मैं बहुता विनोद यादव हूँ, बहुता चकराई से हूँ। आप बताइए मतलब सपा का मतलब ये महंगाई पर थोड़ा सा भाई स्क्रीन दिखाइए, क्या लिखे हैं? महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद भदोही। ये मतलब क्या महंगाई पर? महंगाई तो मतलब क्यों नहीं बढ़नी चाहिए भाई? महंगाई तो बढ़नी चाहिए ना। महंगाई क्यों बढ़नी चाहिए? ये हम महंगाई मतलब क्यों? कृषि कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्यों भैया कृषि कानून वापस क्यों लो? इसके बाद महंगाई पर रोक क्यों लगाया जाए? क्यों ऐसा किया जा रहा है, आप लोग बताइए। महंगाई पे क्यों रोकने लगाया जाए? पहले डीजल पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये में मिलता था। पहले तो आप 150 रुपये भी कमाते थे, ये बताइए। पहले 150 कमाते थे, बहुत पहले 150 कमाते। 150 में आप कितने कमाते हैं अभी? अभी ये बता, पहले मेरा तो मत पूछिए कि मैं कितना कमाता हूँ, पहले आप बताइए। आप तो 150 कमाते थे, 300 रुपये हो गया 150 आपका। अगर हम दिन का कमाते हैं, अगर मुझे कहीं जाना हो गया इमरजेंसी में तो 150 मेरा पेट्रोल का ही चला गया, तो क्या बचेगा? आप ही बताइए। अच्छा तो इसका मतलब आपका सीधा सा महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई बिल्कुल कम होना चाहिए। डीजल पेट्रोल के दाम सिलेंडर के बढ़ते दामों पर पर आप क्या कहेंगे? सिलेंडर के बढ़ते, पहले सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था। मैंने जगह पर देखा था कि कह रहे थे कि एक मोटी हाथी थी पहले, मतलब कोई ऐसे, मुझे तो नाम तो नहीं पता लेकिन लोग ऐसे बोल रहे थे। मोटी हाथी कौन होगी मुझे नहीं पता, आप बताइए। आप लोगों को वही मोटी हाथी बीजेपी की एक मंत्री है इस समय, अच्छा। स्मृति ईरानी, अच्छा, जो अच्छा। सिलेंडर लेके गांव-गांव में घूमती थी। अभी सिलेंडर लेके नहीं घूम रहे हैं। इसके पहले बाद सिलेंडर 400 रुपये और ये में था, बताइए कि गाँव-गाँव घूमती और ये बताइए जो हमारी बीजेपी सरकार थी वो तो बहुत सारे वादाएं की थी कि मतलब मैं आऊँगा, कमजोर वो करूँगा। अच्छा एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल मैं लोगों को पूछना चाहूँगा, इसमें से किसको 15 लाख रुपए मिला है? कोई है यहाँ पर जो 15 लाख रुपए जिसको मिला हो? कोई हाथ उठा सकते हैं? आप भी बता सकते हैं किसको 15 लाख रुपए मिला, क्योंकि आप हमेशा जहाँ रहे जुमले वाली पार्टी है, हमेशा झूठ पे झूठ, फेंकू बाबा हमेशा फेंकते रहते हैं। दाढ़ी बनाने से विकास नहीं होता, दाढ़ी बढ़ाने से विकास नहीं होता, विकास करके दिखाइए तो विकास होता है। जी इन लोगों का मतलब है कि सीधा विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। और अच्छा ये बताइए कि जैसे मतलब मोदी जी बहुत सारे
मुहिम चला रहे हैं बेटी बचाओ का, इसके बाद स्वच्छ पानी का, इतनी सारे चीज़ें ला रहे हैं, फिर भी क्यों इतना मतलब क्या बात है? स्वच्छ पानी का बात छोड़े, बेटी बचाओ का आप बात कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, क्या बेटियां क्या देख रहे, दिन पे दिन हर जगह बलात्कार हो रहा है, बेटियों का वश उतार दिया जा रहा है। अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ही देख लीजिए आप, किसी को पर्चा नहीं बनने दिया जा रहा है, साड़ी उतार ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही है, प्रशासन के साथ साथ मीडिया भी नहीं दिखा रही बराबर उनको। किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, वहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उनको। कोई मर जाता है, कोई नेता मर जाता है तो लोग मौन व्रत रखते हैं, किसान मर रहे हैं इतना क्यों नहीं मौन रखे हैं? तो आप लोग क्या है मतलब इस उम्मीद के साथ उतरे हैं कि अखिलेश यादव जी इन सब पर रोक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल रोक लगा सकते हैं। हमारी सरकार बनेगी 22 में, बिल्कुल रोक लगाएंगे। कोई ऐसे 5 एजेंडे बताइए, 5 ऐसे मुद्दे बताइए जो मतलब हमारे एक, और सबसे बड़ी इस टाइम जो है शिक्षा को लेकर के, हम सीधा जोड़ेंगे अजीत यादव जी को। शिक्षा पर क्या कहेंगे आप? हमारे युवा जो हैं पढ़ लिख करके सब ऐसे बैठे हुए हैं, 3 साल से 2-3 साल हो गया, स्कूलें भी बंद हैं, उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? और ये कोरोना महामारी में आप उस पर क्या बताएंगे? अभी 2 साल से आप देख रहे हैं स्कूलें कॉलेज बंद हैं, तो शिक्षा का स्तर कहाँ से बढ़ेगा? 2 साल में तो 2 साल में तो लोग भूल गए हैं शिक्षा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना महामारी के नाम पे सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई किया है तो शिक्षा का घोटाला हुआ है, जिससे इतने तमाम देख रहे हैं आप बेरोजगार हैं युवा। बताइए रोजगार कहाँ से मिलेगा? इनकी कोई मानसिकता है लोगों को रोजगार देने की? इनकी केवल एक मानसिकता है कि लोगों को अपाहिज बना दिया जाए, फ्री में राशन देकर अपाहिज कर दिया जाए, कमा न पाएँ। बताइए कहाँ? आप देख रहे हैं अभी कोरोना में किस तरह से मुंबई से लोग पैदल आए थे। आज स्थितियाँ क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। एक छोटी सी और सवाल है कि मतलब कहीं पर लोग बोलते भी हैं कि जो नेता हैं उनकी जो सैलरी है उनको 50,000 मिलता है, और कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है कोई नेता भी बिक जाता है करोड़ों में, ऐसा लोग बोलते हैं जो कि, और लेकिन फिर देते हैं 5 किलो जो भी है राशन मिलता है। क्या उससे चल पाएगा? उस पर देखिए 5 किलो राशन से कैसे एक परिवार का चल सकता है महीने में? क्या नहीं चल सकता है? नहीं चल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ये 5 किलो दे करके आपको अपाहिज बना देगा। आपके घर में अगर कोई कमाने अच्छी बात है। फिर ये बताइए कि अगर सपा सरकार आती है तो इस पर क्या कुछ बदलाव कर सकती है? जी, समाजवादी पार्टी सरकार जो महिलाओं को 1,000 रुपये आपको समाजवादी पेंशन मिल रहा था, 1500, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे, जो शिक्षा का पहले अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किया था, और आज की डेट में अगर वो लैपटॉप हर कैंडिडेट के पास होता तो शायद सभी लोग ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाई कर पाते, उस पर पढ़ाई करते, ऑनलाइन एग्जाम देते इस कोरोना महामारी में। जी, लेकिन योगी सरकार भी तो मतलब ऐसे पेपर में आया था कि सभी बच्चों को लैपटॉप में मुफ्त में वितरण किया जाएगा, सभी लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। मिला आपको कुछ पता है कि किसी बच्चे नहीं, को जैसे मिला? मतलब यहाँ पर किसी को मिला तो वो मुझे बताए भाई, आप किसी को कुछ नहीं मिला है। सबसे पहले आपके पास खबर आती है कहाँ लैपटॉप बढ़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, अब सीधा जोड़ेंगे एक छात्र नेता हैं जो कि देखिए बताते हैं छात्रों को लेकर के किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अपना पहले परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मुन्ना यादव, सोशलिस्ट मुन्ना यादव, समाजवादी पार्टी छात्र नेता, सुरगांव भदोही ठट्टा से हम। योगी आप थोड़ा सा पहले कृषि कानून वापस लो, इसी पर 1 मिनट की बातें बता दीजिए। कृषि कानून आप देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं आप, किसानों के लिए महंगाई, जो किसान बिल है, महंगाई किसान का कमियाँ क्या है बताइए मुझे। पहले अनाज महंगा जाता था किसानों का, अब क्या है 14 रुपये 14.5 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है किसानों का अनाज, और महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं। 1 रुपये कमाओ 2 रुपये खर्चा करो, पहले ऐसा नहीं था। इस कानून में अगर हमारे गांव वालों को समझाइए देसी भाषा में, मतलब किस प्रकार से गांव वाले समझेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की ये अभी तक नहीं समझ में आया है। लोग सोच रहे हैं कि जो किसान हैं वो वाकई में पागल हैं। ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ पंजाब के किसान धरना पे बैठे हैं। देखिए अब जैसे पंजाब के देश आए, पंजाब वाले आए हैं, अब धीरे धीरे हरियाणा भी ऐसे धीरे धीरे जागरूक होंगे, धीरे धीरे आगे आएंगे। किसान किस बात को लेकर जागरूक होंगे? इस कानून में ऐसा क्या है जिसको मतलब वापस लेने के लिए आप लोग बोल रहे हैं? महंगाई। अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव, मैं अभियान से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा सा आप मुझे बताइए, शिक्षा पर चर्चा कीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट। शिक्षा का जैसे देखिए अभी इंटर और हाई स्कूल के बच्चे प्रमोट हुए हैं, तो इनका पूरे प्रदेश में कोई मान्य नहीं होगा। अगर सरकारी कोई भी वैकेंसियाँ अगर कोई भी होता है, ऐसा नोटिस कहाँ पर है कि ये जो बच्चे भी पास हुए हैं इनका मतलब मान्य नहीं होगा? सोशल मीडिया पर आज प्रचार हो रहा है कि अगर उनका
कोई भी अगर सरकारी नौकरी लगता है तो उस रिजल्ट का कोई मान्य नहीं है, फिर से उसका पेपर दिया जाएगा। तो अगर आप कितने सालों से, अगर 2-3-4 सालों से अगर हाई स्कूल और इंटर की पेपर क्या आप फिर से दे सकते हैं, फिर से वही रिजल्ट ला सकते हैं?